मैथमेटिक्स में सिर्फ यहाँ से 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे फॉलो करना, ठीक है। और जिनको भरोसा ना है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जाके देख सकते हैं। और क्या है चैप्टर का नाम भैया, तो और कहाँ से आएगा 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन, तो एक चैप्टर है, ठीक है। दो चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी मीडियम में वाले बोल लेंगे आव्यूह और सारणिक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगभग 15 प्लस ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी 15 प्लस के आसपास सब्जेक्टिव आते हैं। अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से बोल रहा हूँ, 15 प्लस तो फिक्स रहता है कि 15 से 20 के बीच ये वेरी करता है। और ये 13 से 15, 13 से 17 के बीच ये वेरी करता रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 25 से 30 हम बोल सकते हैं, मतलब 30 प्लस ही ज्यादा चांस रहता है कि 30 प्लस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया ऑब्जेक्टिव के लिए हम कैसे पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा बता दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा जिंदगी में। तो कहिला ना बताएंगे, मार्कर कहाँ है, तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए अगर बात किया जाए, बच्चे बोलेंगे भैया ऑब्जेक्टिव जो 15 प्लस ऑब्जेक्टिव आता है वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, थोड़ा बता दो कि जो ऑब्जेक्टिव 15 प्लस आता है उसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। आप तो बोल रहे हो कि 15 प्लस आएगा, लेकिन उसको कंप्लीट कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। ओए हट जा सामने से। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो चैप्टर्स है इसका अगर आपको नोट्स है, ठीक है, या फिर किसी भैया से या फिर वन शॉट वीडियो के थ्रू आप इसका नोट्स ले सकते हैं। बच्चों नोट्स क्या होता है, देखो आपको मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि वन शॉट वीडियो देखिए मैट्रिक्स का। वन शॉट वीडियो में होता है कि पूरा चैप्टर को समराइज करा दिया जाता है, एक ही वीडियो में 1 घंटे के आसपास पूरा चैप्टर आपको समझा दिया जाएगा। और उसका थ्योरी पे आपको ज्यादातर ध्यान देनी है। कोशिश करो कि वीडियो पहले देख ही ले, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे उतरे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे उतरे। आपको वन शॉट वीडियो देखना है किसका भैया, मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का। वहां से जल्दबाजी में अगर हो सके तो नोट्स अगर दे रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं दे रहे तो आप जल्दबाजी में नोट्स बना लेना, ठीक है, और उसको रिवाइज कर लेना। ओनली नोट्स अगर आप रिवाइज कर जाओगे तो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इजी पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वन शॉट वीडियो कोशिश करना है कि देख ले, वन शॉट वीडियो मैट्रिक्स का, ठीक है, वन शॉट मैट्रिक्स देखना और उसके नोट्स का रिवाइज कर जाना, ठीक है, उसके नोट्स का रिवीजन कर जाना। अगर उसके नोट्स का रिवीजन कर जाओगे वन शॉट वीडियो देख के तो एकदम ऑब्जेक्टिव आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे हल्के वाले ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ओनली थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए m क्रॉस n क्या होना चाहिए। तो सबको पता है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए m और n का वैल्यू बराबर होगा। मतलब बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो वन शॉट वीडियो के थ्रू आप नोट्स बना लेना, और नोट्स मिल जाए तो उस नोट्स को बार बार रिवीजन करना, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वन शॉट वीडियो देखते हो, अगर आप वन शॉट वीडियो देखते हो तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों कैसे भैया, तो देखिए वन शॉट वीडियो में आपको फिक्स है कि ये समझाए जाएंगे कि भैया मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और क्या भैया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। मतलब अगर आप देखते हो वन शॉट वीडियो तो उसमें थ्योरी में ये सब चीजें समझाई जाती है। तो अगर आप थ्योरी अच्छे ढंग से देख लेते हो, अगर आप वन शॉट वीडियो अच्छे ढंग से देख लेते हो तो सब्जेक्टिव आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में बचेगा बात प्रैक्टिस करना, क्योंकि पहले से तो आपको जानकारी हो जाएगी सब कुछ की, उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस कर लोगे इजिली कवर हो जाएगा, सब कुछ खत्म यार, इसमें कुछ ये नहीं है। तो सब्जेक्टिव के लिए भी अगर आप वन शॉट वीडियो देखते हो, मतलब एक ही वन शॉट वीडियो देखना, ऐसा नहीं कि छुछुनर तो उन्हीं लोग 2-3 वो देखने लगना, ऐसा नहीं करना है। एक ही वीडियो देखोगे वहां से नोट्स बना लोगे, अगर नोट्स बना लोगे तो जिंदगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे भैया सब्जेक्टिव में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो देखो ये जो 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इस 7 क्वेश्चन में से ना लगभग क्वेश्चन बोले तो 2-3 क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें से आएगा, लेकिन डाटा चेंज रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हम डाटा पे बात नहीं कर सकते। बोलेंगे हम ही नहीं बोलेंगे भैया जो क्वेश्चन पूछेगा वहां पे यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स का डाटा चेंज रहेगा, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 7 क्वेश्चन है सभी वैरायटीज के क्वेश्चन है, ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सभी वैरायटीज के क्वेश्चन है। ज्यादातर चांस होती है कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से पूछे, या फिर ये इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन आपको सब कुछ देखना है, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि ए का वैल्यू ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, डाटा चेंज रहेगा। मतलब क्या हुआ भैया, इसके अंदर का डब्बा का वैल्यू चेंज रहेगा। तो आपको क्या देखना है कि तरीका देखना है कि किस तरीका से ये सॉल्व होता है।
दे देगा कि भैया ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, बी इंटू ए क्या होगा। ये टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना बहुत रहता है 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स में 2 नंबरी जिसको बोलते हैं, उसमें आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, अगर ए बराबर इतना है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट वाले वही यहाँ पे लाए गए होंगे। तो आप इन सब क्वेश्चन को देख लेना, आप ना मतलब बनाने का तरीका देखना, ठीक है, बाकी तो डाटा चेंज कर देगा फिर भी बना लोगे, तो आपको तरीका देखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबको पता है कि इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, सब बोलेगा कि भैया x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 4 होगा। हम लिख देते हैं यहीं पे 0 और 4, इसमें पूछा है का, ठीक है, लिख सकते हो ऐसे ही। उसके बाद है भैया आपको दे देगा कि एगो डब्बा दे देगा, बोलेगा इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा निकालिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोसीजर देखना है कि किस तरीका से सॉल्व करना है, आपको प्रोसेस देखना है। उसके बाद दे देगा कि भैया कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, और आपसे पूछेगा कि अगर पॉसिबल है तो आप ए इनवर्स इसका निकालिए। उसके लिए आपको एडजॉइंट निकाल के देखना पड़ेगा। तो अगर पॉसिबल है तो इसका आप क्या निकालिए भैया, ए इनवर्स निकालिए। ये सब ज्यादा चांस रहता है कि 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में भी संभावना रहती है पूछे जाने की। आपसे पूछ देगा कि भैया ए बराबर कोई मैट्रिक्स हम दे दिए हुए हैं और आप प्रूव करके बताइए कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए होता है। मतलब ये क्वेश्चन का तरीका है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप अगर वन शॉट वीडियो देखोगे और बुक उलट के देखो, हाँ, और बुक में एक और बात बता रहे हैं कि बुक में कोई भी स्टूडेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने नहीं जाए, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने नहीं जाए। बच्चे बोलेंगे क्यों भैया, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे तो उसी में अटक जाओगे। आप जितने भी एग्जांपल्स है, हर एक चैप्टर से पहले का एग्जांपल हो, उस सभी एग्जांपल को आपको सॉल्व कर जाना है, लेकिन बुक पे सॉल्व एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करना है, ओनली एग्जांपल आपको सॉल्व करनी है, एग्जांपल। उसके बाद 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है भैया, एगो क्वेश्चन रहता ही है डिटरमिनेंट का कि भैया प्रूफ कीजिए कि इतना बराबर इतना है, या फिर कोई भारी मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि इसका वैल्यू इक्वलेट कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए। तो ये जो 7 तरीके के क्वेश्चन है, इस 7 में से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, यहाँ से तो फिक्स है कि एगो रहेगा ही, यहाँ से भी चांस रहेगा, इस दोनों में से भी चांस रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो सब आपको देख लेना है, आपको सॉल्व करने का तरीका देखना है, बाकी क्या होगा कैसे होगा वो तो डाटा चेंज करेगा, उसके बाद भी आप सॉल्व कर लोगे। ओनली आपको डाटा चेंज करके दे फिर भी आप सॉल्व करोगे। ओनली आपको प्रोसीजर देखना है कि सॉल्व कैसे करना है, तरीका देखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वन शॉट वीडियो देख लेनी है, नोट्स अगर मिल रहा है तो नोट्स को रिवाइज कर जाना, उसके बाद देखना कि आप सभी ऑब्जेक्टिव बना लोगे। अगर भरोसा ना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, ठीक है, वीडियो देखो, वन शॉट वीडियो, उसका नोट्स रिवाइज करके और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना के देखो, धराधर बन जाएगा सभी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से ना आराम से बच्चे मार्क्स उठा सकते हैं, लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे है ना पहले चैप्टर पढ़ने लगते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, पता है कि रिलेशन एंड फंक्शन जल्दी समझ नहीं आता है, रिश्ता बनाने में समझाने में उसी बीच में रह जाओगे, 1 महीना निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा कुछ। वो थोड़ा लेंदी टाइप के चैप्टर है, उसमें से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 5 से 7 मार्क्स का, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अरे जिससे 30 मार्क्स का 40 मार्क्स का पूछा जाता है उससे पढ़ो। एक और चैप्टर है, एक और टॉपिक है जिससे कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और विथ प्रूफ बोलूंगा, इसका भी प्रूफ बोल रहा हूँ ना कि जाके क्वेश्चन बैंक देखो 2021 का, 2022 का, 2023 का, जाके देखो, खुद में खुद पता चलेगा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना रहता है। और एक और चैप्टर है जिसमें 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 से 50 मार्क्स, यार 30 ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिए जाते हैं, 30 तो ऑब्जेक्टिव ही उस चैप्टर का पूछ दिया जाता है, और बाकी इधर तो 20-30 पूछ दिया जाता है सब्जेक्टिव। उसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, वो भी चैप्टर जल्दी उसका वीडियो आ जाएगा। खैर पहले इसको कंप्लीट कर लेना, वन शॉट वीडियो देखना, उसके बाद नोट्स बनाना, नोट्स को अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर करना, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए उसके बाद सब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाना है। जब एग्जाम्पल का सभी क्वेश्चन बना लेना, उसके बाद ये जो हम यहाँ पे लिखे उखे हुए हैं, ये टाइप का क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपका 25 से 30 मार्क्स फिक्स है कि आएगा तो आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपको बता दिए जाएंगे बहुत जल्द। तो बाय बाय, टेक केयर। तो इस बार फेल मत होना, ठीक है, इस बार फेल मत होना। कंपार्टमेंटल में भी फेल हो जाओगे तब तो यार जिंदगी में तुम डूब गए, ठीक है। तो कंपार्टमेंटल में खुद को बचा लेना है, और जो हो गया वो हो गया। अब क्या करना है भैया, तो अब अच्छे ढंग से थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेना है, जिंदगी में कुछ अच्छा मार्क्स ला देना है, और इस कलंक को मिटा देना है कि हम फेल कर गए थे मैथ में, हमारा क्रॉस लग गया था मैथ में। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आपको जितना बोला जा रहा है उसको आंख मूंद के फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।